तो हमने ऐसे खींचा और बच्चे से बोला खड़ा पाई बड़ा आ की मात्रा, बोलो खड़ा पाई बड़ा पा की मात्रा। है ना। अब ये हो गई। उसके बाद हमने बनाया, अब बच्चों को जरा हाथ से दिया है ना, और मात्रा भी ध्यान करें। तो हमने कहा छोट दुल्हन छोटी ई की मात्रा, छोट दुल्हन छोटी ई की मात्रा। अब बच्चों को छोट दुल्हन के तो बच्चों को मजा आ जाता है, बच्चे उसमें हंसते भी हैं और पढ़ते भी, ध्यान लगाते। अब छोट दुल्हन उनको बताना है छोट दुल्हन क्या है। बच्चों जब दुल्हन आती है डोली से उतरती है तो देखो बड़ा घूंघट काढ़े रहती है, घूंघट काढ़े रहती है ना। तो ये देखिए घूंघट काढ़े हुए है। अब इसी का उल्टा बड़ी दुल्हन बड़ी की मात्रा, बड़ी दुल्हन बड़ी की मात्रा। अब बड़ी दुल्हन क्या बच्चों को बताओगे। देखिए जब दुल्हन थोड़ा बड़ी हो जाती, जैसे आपकी मम्मी, हमने कह दिया जैसे आपकी मम्मी, तो क्या करती हैं, जब किसी को देखती घूंघट काढ़े रहती है, जब देखते तो ऊपर घूंघट पलट देती है। तो ये घूंघट काढ़े थी, इसने घूंघट को पलट लिया, तो बड़ी दुल्हन हो गई, है ना। बड़ी दुल्हन बड़ी की मात्रा हो गई। छोटे ऊ की मात्रा ऊपर को देखे, छोटे ऊ की मात्रा ऊपर को देखे। बड़े ऊ की मात्रा नीचे को देखे, बड़े ऊ की मात्रा नीचे को देखे। अब बच्चों से कहा अपना अपना एक कान पकड़ो, तो बच्चों ने कान पकड़ लिया। कहा बच्चों एक कान एक की मात्रा, एक कान एक की मात्रा। उसके बाद कहा दोनों कान पकड़ो, तो बच्चे हंसते भी हैं, कान पकड़ते हैं, उनको मजा भी आता है। दो कान एक की मात्रा, दो कान एक की मात्रा। अब हमने बताया कि बच्चों एक डंडा खींचो खड़ा पाए और उसके ऊपर एक कान लगा दो। डंडा हमने खींचा था, उसके ऊपर कान लगा दिया, तो उखली वाली ओ की मात्रा, उखली वाली ओ की मात्रा। फिर बच्चों एक डंडा खींचा, उसके ऊपर दो कान लगा दिया, तो हो गई औरत वाली औ की मात्रा, औरत वाली ओ की मात्रा। अब बच्चों हम बिंदी बना दें, तो अंक की बिंदी और आहा की बिंदी, ये हो गई। अब इसको पढ़ाना कैसे, तो गा के हमने पढ़ा दिया। अब बच्चे इसको किताब को पढ़े कैसे। पढ़ने के लिए देखिए कम से कम एक मात्रा आप 10 दिन पढ़ाएंगे, मेरा दावा है। मैं तो अब भी कहता हूँ कि मुझे अगर कक्षा 1 का बच्चा मिल जाए, अब बिल्कुल मंद बुद्धि बालक हो तो नहीं कह सकता हूँ, नहीं तो 1 महीने के अंदर मैं किताब पढ़ना सिखा दूंगा। लेकिन हमको कक्षा 1 मिलते नहीं, चाहता हूँ कक्षा 1 हमको पढ़ाने को मिले, बड़ी मजा आती है कक्षा 1 पढ़ाने में। तरह तरह खेल खिलाओ, तरह तरह, है ना, तो है इतनी मजा आती है कक्षा 1 पढ़ाने में भैया, है ना। मेहनत जरूर पड़ती है लेकिन मजा आती है। लेकिन विजय के आनंद जी जैसे कह रहे हैं वैसे पढ़ाओ सजा हो जाए। तो वही बता रहे बोलूं भैया कि ये बनाओ वो करो, वो सब बेकार है। हम अपने आप हमको पढ़ाने दिया जाए, केवल गुणवत्ता देखी जाए, है ना। तो अब जैसे हमको किताब पढ़ाना है, बच्चों से कहें बिना मात्रा धीरे बोलेंगे, तो हम जैसे पढ़ाते थे, तो जब हमने कहा बिना मात्रा, तो बच्चे कहते थे धीरे बोलेंगे, बिना मात्रा धीरे बोलेंगे। अब का में मात्रा नहीं लगी है, बोलो बच्चों, का को धीरे बोलो, क, माँ को धीरे बोलो, म, ला को धीरे बोलो, ल। बच्चों अब तीनों अक्षरों को धीरे धीरे बोलो, क म ल। क्या हो गया, क म ल, क म ल हो गया बच्चा। अब इसको कम से कम बिना मात्रा वाला अक्षर आप 10 दिन कम से कम पढ़ाएं बोलो भैया, 1 दिन में पढ़ाने में उसको नहीं आ जाएगा। अब आ की मात्रा आप चले, आ की मात्रा जोर से बोले, जहां कहते थे आ की मात्रा, हम इस तरह जहां बच्चों से कहा आ की मात्रा कहते थे जोर से बोलेंगे, तो आ की मात्रा जोर, अब आ की मात्रा जोर से बोलेंगे। तो बच्चों जैसे का में आ की मात्रा लगी है, तो जोर से बोलने का मतलब हम आवाज जोर से नहीं करेंगे, बोलेंगे का, हमारा मुंह फैलना चाहिए, का, है ना। और फिर उसके बाद बिना मात्रा अक्षर बनाया तो धीरे बोलेंगे, म, का, म। एक एक अक्षर हम लोग किताब पढ़ाते थे तो इसी तरीके पढ़ाते थे। अब जैसे लिखा है कमला लिखा है, तो कहते थे का में बिना मात्रा धीरे बोलो, माँ को धीरे बोलो, ला को जोर से बोलो,
तो ला इस तरह बोलता है। मतलब उसके बाद हम चले छोटी की मात्रा। बच्चों छोटी की मात्रा हिचकी से बोलेंगे, जैसे आप हिचकी आती है उस तरह से हिचकी आनी चाहिए। अब हमारे का में छोटी की मात्रा लगी है तो का को हम हिचकी से बोलेंगे की। अब जब 10 दिन हम इसको पढ़ाएंगे कि और हर अक्षर में मात्रा लगा के बताएंगे तो बच्चा हमारी समझ से जल्दी सीख जाएगा, है ना। उसके बाद बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा बच्चों, ये बड़ी दुल्हन बड़ी की मात्रा है, घूंघट पलटे है, ये दांत दिखा करके बोलती है। जब दुल्हन बड़ी हो जाती है तो वो दूसरे को चिढ़ाने लगती है, खिजाने लगती है, तो की दांत दिखा करके बोलेगी की। अगर बड़ी की मात्रा लगी है, ला में बड़ी की मात्रा लगी है तो नी। ना में लगी है नी नहीं नी। माँ में लगी है ममता नी। इस तरीके से पढ़ाएंगे। अब हमको छोटे की मात्रा बताना है। बच्चों देखिए, छोटे की मात्रा ऊपर को देखती है और थोड़ा हमारा मुंह निकलता है। कैसे? ऊपर को जो मात्रा देखती है उसको बोलते हैं कु कु। अब जब इस तरह से बताएंगे कु। और जो बड़े की मात्रा है वो मुंह निकाल के बोलती है। जैसे सुअर देखा है बच्चों, सुअर देखा है, सुअर थूथन निकाले रहता है तो कु। अब जब इस तरह कहोगे तो उनको मजा आता है, टीएलएम की जरूरत नहीं, ये टीएलएम खुद है। अब जब बताओगे सुअर देखा और देखा है कैसे मुंह निकाले तो बताएंगे जो जिन्होंने देखा होगा है। फिर बच्चों एक कान जो हमारा है वो एक कान है तो जब एक कान लगा हुआ तो की तरह बोलेंगे। एक उसका नाम है एक कान। दो कान है तो दो कान है आए की आवाज करके। इस तरीके से जब हम वो आगे पढ़ाएंगे तो जब 10-10 दिन एक अक्षर पढ़ाएंगे, एक मात्रा, तो मेरी समझ से नहीं आता कि महीने 2 महीने बच्चा मात्राओं का ज्ञान नहीं सीख पाएगा। अब बहुत मंद बुद्धि वाला देखिए, सबके यहाँ ऐसा है, सब लोग मेहनत करते हैं। हम तो मतलब अपने को बिल्कुल अब ये मानते हैं कि हमको कुछ नहीं ज्ञान है, क्योंकि इतने अच्छे अध्यापक, इतने अच्छे अध्यापकाएं हमारे बीच में, हमारी बहनें हैं कि इतनी बढ़िया डिग्री लेकर के वो इतना आई हैं कि क्या कहना। अध्यापक ऐसे हैं कि बताओ, उनके भाग्य है जो अध्यापकी में आए, पता नहीं ICS PCS होते तो वो पढ़ा रहे हैं, तो उनको तो और नॉलेज है, हमसे ज्यादा ज्ञान है ना।